हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से सेशन होने वाली है, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि ये जो क्लास हो रही है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक हो रही है। मतलब लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जाएगी। धीरे धीरे इसकी स्तर बढ़ती जा रही है, लेवल बढ़ती जा रही है। आप भली भांति इसको आप देखते भी हैं और जान भी रहे हैं कि किस तरह से हम लेवल आपको बढ़ा करके दे रहे हैं। ये जो वॉइस का सेशन हो रहा है, जो वॉइस का चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में, वो हमने एक एक कॉन्सेप्ट पर टच करने की कोशिश किया है। और एक भी वैसा कॉन्सेप्ट नहीं बच जाएगा जो आपका आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाए या फिर एग्जाम क्षेत्र से बाहर चला जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा। अगर वॉइस से क्वेश्चन आएगा तो इससे एक भी फाजुल नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जितना बच्चे आ सके, जितना विद्यार्थी आ सके, आप शेयर कर दें, ठीक है ना। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप देख रहे हैं कि रात के भी जग करके मैं तैयार करता हूँ। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही मेहनत के साथ रात करके कंटेंट तैयार करते हैं। 1-2 बजे से जगे हुए हैं और कंटेंट तैयार करके जा करके आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। मतलब बहुत ही कोशिश करना पड़ता है, आप लोगों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। क्योंकि टाइम की वजह से हम क्लास नहीं दे पा रहे थे कभी कभी यूट्यूब पर, और थोड़ा सा कंटिन्यूस नहीं रह पाते थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा हो और प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, इसलिए हम प्रैक्टिस दे रहे हैं। अगर हम अब शाम समय निकाल करके आप लोगों को अगर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सही विद्यार्थियों के लाएँ, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि समावेशी विकास हो, ठीक है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, प्रत्येक लोगों का विकास होनी चाहिए। जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रत्येक विद्यार्थियों के पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। आप ही हैं जो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको लोगों को सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, ठीक है ना। आपको एक सब्सक्राइब करने से आपको तो कुछ घट नहीं रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप कर दीजिए। अगर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इतना तो अपने पढ़ाने वाले के प्रति तो इतना संवेदना तो होनी ही चाहिए, है ना, संवेदनशील तो होना ही चाहिए। इसलिए आप शेयर कर दीजिए मित्रों, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन देयर, मतलब कि देर पर आधारित वॉइस है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग शेयर भी कर दिए हैं, मेरे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग शेयर किए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वॉइस का क्वेश्चन है और हमने जो कॉन्सेप्ट बताई थी पहले वो आप जान चुके हैं। और उसके बाद की जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, जिस पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन देयर, मतलब देर पर आधारित जो वॉइस है उसको हमने इसका स्ट्रक्चर सारा चीज़ कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए थे ऑफलाइन क्लासेज में। और केवल यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देर वाला कॉन्सेप्ट हमने बतलाया था मित्रों। तो आप इसको जल्द से जल्द आप सही जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा, ठीक है ना। देयर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको इसमें बहुत ही कम हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही एकदम साधारण कुछ, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है यह, और आप लोग बिल्कुल बना पाएंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आप सारा का सारा बना पाएंगे। तो वैसे भाष बेस्ट ऑन देयर, देयर पर आधारित भाष बनाना है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हम चेक कर लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा देयर इज नो टाइम टू लॉस, है ना। मतलब कि खोने के लिए कोई समय, ये नो टाइम मतलब कि वो टाइम नहीं है मित्रों, खोने के लिए समय नहीं है, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू लॉस, खोने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नो टाइम, कोई समय नहीं है। टू लॉस, खोने के लिए, ठीक है ना। देयर इज नो टाइम टू लॉस, देयर को ना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट नहीं है, प्रकार की एडवर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर आई है, इसलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। फाल्स सब्जेक्ट यह है वास्तव में, क्योंकि देयर के अनुसार वर्ब नहीं लगती जलता, ठीक है ना। देयर इज नो टाइम टू लॉस, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो लॉस टू, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है देयर इज लॉस टू नो टाइम, ऐसे तो गलत है भाई। देयर इज नो लॉस टू टाइम गलत है। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ये हो सकता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहता। अगर देर से शुरू होता है ना मित्रों, तो देयर,
उसके बाद जो भी रहता है हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी चीज़ होती है ना, उसके बाद फिर क्या होता है, टू प्लस वी वन होती है। टू प्लस क्या होती है, वी वन। तो टू प्लस वी वन होती है ना, तो केवल टू प्लस वी वन को ना टू बी प्लस वी थ्री कर देना रहता है, बाकी सब सेम हो जाता है। तो देखो देयर इज नो टाइम, तो देयर इज नो टाइम ढूंढ लो, कहीं होगा देयर इज नो टाइम। टू प्लस वी वन है ना, तो टू बी प्लस वी थ्री कर दो इसको, टू बी लॉस्ट हो जाएगा। तो देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो जो सही जवाब होंगे मित्रों वो सी ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपको कोई किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से क्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मित्रों। और इसका सही जवाब दे पाएंगे आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो हैं से इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। मतलब ये कौन सा सही उत्तर होगा, 76। जल्द से जल्द आप लोग बतलाइए कौन सा सही जवाब होगा इसका। देयर इज नो टाइम टू स्पेंड, मतलब ना खर्च करने के लिए कोई समय ही नहीं। देयर इज नो टाइम टू स्पेंड, ठीक है। देयर इज नो मनी टू स्पेंड, ठीक है ना। मतलब कि खर्च करने के लिए पैसा नहीं। देयर इज नो मनी टू स्पेंड, मतलब पैसा है ही नहीं यार, स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसा है ही नहीं। तो जब आपके अंदर पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तब क्या करूँ यार, इसको तो पैसिव वॉइस बना दो ना। तो देखिए इसका जो पैसिव वॉइस होगा, आप जानते हैं कि इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो क्या करना होगा कि सबसे पहले देयर इज नो मनी को देयर इज नो मनी लिखना होगा। तो देयर इज नो टाइम कहाँ से आया रे, देयर इज नो मनी होगा, देयर इज नो मनी होगा। उसके बाद टू प्लस वी वन का क्या होगा, टू बी प्लस वी थ्री होगा, टू बी स्पेंट हो जाएगा, स्पेंट का क्या हो जाएगा, स्पेंट। तो देयर इज नो मनी टू बी क्या हो जाएगा, स्पेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो 76 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसको 77 बोलते हैं, 77 बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन का, देयर इज नथिंग टू आस्क, ठीक है ना। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू आस्क, मतलब ना पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग टू आस्क, पूछने के लिए कुछ ही नहीं, कुछ है क्या, नहीं, नहीं है ना। देयर इज नथिंग टू आस्क यार, है कि नहीं। देयर इज नथिंग टू लॉस, खोने के लिए कुछ नहीं है यार, ठीक है ना। देखिए पाता वही है जो अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, किसी की बात के बहकावे भी नहीं आता। इसलिए कहा जाता है, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। जो अपने पथ पर जो हमेशा खड़ा रहता है, विचलित नहीं होता है, उसी को सफलता मिलता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि मनुष्य को कहा गया है, द मोर ही वांट्स द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, मतलब कि मनुष्य जो है ना, जितना ही उसे प्राप्त होता है उतना ही चाहता है कि और हमें चाहिए, उसकी चाहत बढ़ती जाती है। तो 77 का जो ऑप्शन सही होगा वह होंगे, आप लोग तो जवाब दे पा रहे थे लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। और वास्तव में जो सही होगा जवाब इसका, देयर इज नथिंग टू आस्क, तो देयर इज नथिंग तो आना ही चाहिए, देयर इज नथिंग तो आना ही चाहिए, चला आया भी है, नहीं आर आ गया, ये जाना चाहिए। और टू आस्क का ना टू बी आस्क्ड होता है, टू प्लस भी का क्या होता है, टू बी प्लस भी थ्री होता है। तो टू प्लस भी वन काहे के रे, टू बी और फिर भी थ्री काहे न रे, यहाँ पे आर आया था तो पहले ही गलत है न रे। ए ऑप्शन सही होगा ना, देयर इज नथिंग टू बी आस्क्ड होगा। तो 77 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और हम लोग जो चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल जवाब होगा और आप लोग इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। इतना सुंदर और इतना अच्छा प्रश्न
है कि आप लोग इतनी शालीनता के साथ जवाब दे पाएँगे कि जिसका कोई ही उत्तर ना हो। देख रहे हैं ना क्या है? अब बहुत ही साधारण है ना यार, ये सब चीज़ तो बताई गई है ना, और ऐसे वॉइस तो बहुत ही आसान होते हैं। आपको ना हार्ट अटैक नहीं आनी चाहिए। आपको ना आपके अंदर जो दिल की दौरा नहीं पड़नी चाहिए, ये सब क्वेश्चन देख कर को। क्वेश्चन ना हमसे डरे, हमसे हम क्वेश्चन से क्यों डरेंगे भाई? हम क्यों डरेंगे क्वेश्चन से? अच्छा बताओ ना, क्वेश्चन से हमारी जन्म हुई है, हमसे क्वेश्चन का जन्म हुआ है? तो देखिए भैया, हम मनुष्य से क्वेश्चन पर जन्म लिया है, इसलिए मनुष्य क्यों डरेगा क्वेश्चन से? क्वेश्चन डर जाएगा मनुष्य से, क्योंकि अगर किसी तरह की छेड़खानी की क्वेश्चन ने, तो भाई मनुष्य जिंदा नहीं छोड़ेगा उस क्वेश्चन को। तो ना क्वेश्चन डरती है, इसलिए आप क्यों डरेंगे भाई? कॉन्सेप्ट को पक्का रखिए ना, आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो इसलिए कॉन्सेप्ट को मैंने तो ध्यान दिया हमेशा कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर कॉन्सेप्ट को आप पक्का कर लिया ना, तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप फोड़ सकते हैं, और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, है ना? तो देखिए, हम लोग ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना भाई जी? तो ठीक है, चलिए। तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है, देयर इज नो बुक टू रीड। अब यहाँ पे देयर से तो स्टार्ट होती है ना, तो टू जब तक नहीं आता है, टू प्लस भी वन, तब तक तो जेव के त्यों उतार दी जाती है। देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक। और टू प्लस बी वन का टू बी प्लस बी थ्री तो रीडेड नहीं होता है महाराज। टू बी के बाद रेड होता है, बिल्कुल चाहिए। टू बी के बाद रेडन नहीं होता है बी थ्री भाई। और टू के बाद बी कहाँ गया रे? तो ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हुआ। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से इसके जवाब मिल पा रही है। तो आप कैसे कहते हैं कि मैं क्वेश्चन से डर रहा हूँ सर? नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? आप डरते क्यों हैं? क्वेश्चन डर जाएगी हमसे, इतनी शक्तिशाली बनो भाई, समझे? आप एकदम बिल्कुल शांति से आप तैयारी करते जाइए, जब आप सफल होंगे ना, ये जमाना देखेगी कि कैसा क्या कर रहे थे हम, समझे कि नहीं? तो 78 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन ईट, ईट पर आधारित पैसिव वॉइस है मेरे भाई। आप बना लीजिए मेरे छोटे भाई। ईट इज़ टाइम टू कुक फूड नाउ। इसको बनाना ना ईट वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने तो आपको बताया था ना ईट वाला कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं ना भाई कि ईट वाला कॉन्सेप्ट बतलाए थे, फिर भी आप क्यों नहीं बना पाएंगे? आप तो बना पाएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल आप बना पाएंगे। इसीलिए 79 का आप आंसर दीजिए आप। बिल्कुल, आप जो जो भी ऑप्शन जो राइट होगा ना, उसका आप जवाब दीजिए। कौन सा सही जवाब हो सकता है, आप बताइए ना जी। बताइए आखिर कौन सा हो सकता है जवाब? तो 79 का जो जवाब होगा ना, वो बहुत ही शानदार होगी। आप देखिए ना, क्वेश्चन है यार, आप लोग जवाब भी दे पा रहे। हम कहे थे ना कि आप लोग बहुत आसानी से आप जवाब दे दीजिएगा। हम कहे थे कि आप जवाब दे पाइएगा, लेकिन अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। और इज वेल, एंड इज वेल, अंत भला तो सब भला। मतलब ना सब चीज़ ठीक हो जाएगा भाई जी। आप अपने पर केवल ना कॉन्फिडेंस रखें। तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, इट इज़ टाइम टू कुक फूड नाउ। तो जस के तस सबसे पहले क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि आप इट इज़ टाइम तक, देखिए कॉन्सेप्ट ही आपकी रहती है, ईट प्लस वाज रहेगा चाहे इज रहेगा, उसके बाद टाइम रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद ना इन्फिनिटिव आ जाता है, टू प्लस भी वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका अगर पैसिव वॉइस बना तो इट इज या वाज टाइम तो सेम रखना है। उसके बाद फोर अपने से दीजिए और ऑब्जेक्ट को आप लान दीजिए फोर लिखने के बाद। फिर बाकी तो करके दीजिए क्या, टू बी प्लस भी थ्री कर दीजिए, है ना? उसके बाद क्या करना है भैया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, यही तो काम करनी है। बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा। आप देखिए ना, इट इज़ टाइम है, तो इट इज़ टाइम लिखिए। अब उस देखिए ना, इट इज़ टाइम आप तो लिख दिए ना महाराज। उसके बाद फोर कीजिए, ठीक है, फोर कर दिए। तो फोर करने के बाद, फोर हम बोले थे ना कि आपको लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या फूड है, तो फूड आप लिख दीजिए, इट इज़ टाइम फॉर फूड। उसके बाद क्या करना है भाई, इट इज़ टाइम फॉर फूड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी थ्री आप लगा दीजिए, ठीक है ना? इट इज़ टाइम फॉर फूड बी कुकड नाउ, ठीक है ना? बी करके उसके बाद क्या करना है, कुक कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सी तरीका यही होगी मित्रों। तो इसका जो सही जवाब हो पाएगा, वो कौन होगा से आप जानते हैं?
इट इज़ टाइम फॉर फूड बी कुकड नाउ, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। तो 80 नंबर क्वेश्चन अब देखिए मित्रों क्या कहा जा रहा है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब सिंपल तरीका होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो आप इसका सही जवाब देंगे, कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है ना। आप देख लीजिए मित्रों, आखिर यह हाई टाइम या टाइम है किसके लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए, क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। ठीक है ना, मतलब कि साफ करने के लिए, साफ करने के लिए। तो अब देखिए मित्रों, हमको लगता है इसमें ना कहीं छूटा हुआ था क्या। इट इज़ टाइम फॉर फूड, टू इसमें छूटा हुआ है, टू बी कुक्ड होना चाहिए ना। इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी कुक्ड, कहीं तो ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर इसके अनुसार तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएंगी, है कि नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा, या फिर इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी कुक्ड होना चाहिए। टू छूट गया था, इससे हमको ध्यान नहीं रहा, हमने कॉन्सेप्ट बतलाया ना, टू होना चाहिए, छूट गया। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम टू क्लीन द एनवायरनमेंट, तो इसका कहीं क्या हो जाएगा सही जवाब। तो इट इज़ हाई टाइम तो होगा ही होगा। इट इज़ हाई टाइम कभी रहती है कि जी, किसी वक्त इट इज़ टाइम रहती है, तो कभी किसी वक्त इट इज़ अबाउट टाइम होती है ना, इस तरह से होते हैं। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, देखिए आर कैसे लगेगा इट के साथ, गलत है। इट के साथ एम भी नहीं लगेंगे भाई, ना आर लगेगा एम लगेगा एकदम से। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद देखिए ना, फोर नहीं आया किसी में नहीं, तो मतलब कोई जवाब ही नहीं सही है चारों में, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसका बनना चाहिए, जानते हो क्या, इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद होना चाहिए फॉर द इन्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट आएगा द इन्वायरमेंट, ठीक है, शॉर्टकट में ही हो जाएगा। उसके बाद फिर टू बी क्लीन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लीन्ड, ऐसे होना चाहिए। तो नहीं है, तो ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए क्या होगा सही जवाब। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन, इट इज अबाउट टाइम टू राइट अ बुक, इट इज अबाउट टाइम टू राइट अ बुक। देखते हैं कौन जवाब सही दे पाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना मित्रों, अब देखिए इसका जो सही जवाब होगा, देख सकते हैं, इट इज अबाउट टाइम है, तो इट इज अबाउट टाइम लिख दिए, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। फोर आपको देना पड़ता है, तो फोर यहाँ दे दिए, यहाँ पे तो टू दे रखा है, टू दे रखा है, गलत है, तो फोर दे रखा है। नॉन ऑफ दिस भी तो ऑप्शन में है, मतलब कि उसको पूरा देखना पड़ेगा, डायरेक्ट ना कर दे नॉन ऑफ दिस। टाइम फोर, फिर ऑब्जेक्ट दीजिए, तो ऑब्जेक्ट दे रखा है बुक, फिर टू भी रिटर्न होना चाहिए, देखिए टू राइट दे रखा है, महा गलती हो जाती है अगर इसी को सही मार देते तो। टू के बाद आप जानते हैं कि टू प्लस भी वन है, तो टू बी प्लस भी थ्री करिएगा ना, तो टू बी रिटर्न होगा ना कि राइट होगा, इसलिए इसमें भी जो होगा डी होगा, नन ऑफ दीज होगा आंसर। तो आप समझ रहे हैं ना छोटे। देखिए अब अगला क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पाएंगे, देखते हैं आप दे पाते हैं जवाब या फिर नहीं दे पाते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन के आप बिल्कुल सही जवाब दीजिए, कौन सा सही होगा। इट इज़ नाउ टाइम टू मीट हर, ठीक है ना, ये उससे मिलने का ना अभी समय हुआ है। तो इट इज़ नाउ टाइम टू मीट हर, तो आप देख सकते हैं कौन सा सही जवाब है। तो हाँ, इट इज़ नाउ टाइम का इट इज़ नाउ टाइम आप बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फोर लगाना रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हर है, तो हर दीजिए। उसके बाद बी दे रखा है, टू बी प्लस भी थ्री होना चाहिए ना, तो टू प्लस भी वन है, टू बी प्लस भी थ्री होना चाहिए, तो टू बी प्लस भी थ्री यहाँ पे। तो इट इज़ नाउ टाइम फॉर हर, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर टू प्लस भी वन का क्या हो गया, टू बी प्लस भी थ्री हो गया, टू बी मेट। तो मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप देख लीजिए, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद आप देखिएगा 83वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 83वां देखिए, इट इज़ टाइम टू प्ले गेम, है ना, मतलब कि गेम खेलने का यही समय है। तो इसका बतलाइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब आप लोग सबसे पहले बतलाइए क्या होगा या नहीं होगा।
क्वेश्चन इतनी सुंदर है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी जब वॉइस से क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है ना। वॉइस से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने देंगे, ये बात तो। हम चाहे जिस भी टॉपिक का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रहा है ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप 10th का बोर्ड दे रहे हैं, चाहे 12th का बोर्ड दे रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन क्लास कम्पिटिटिव का दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वॉइस से आएगा तो इस कॉन्सेप्ट से फाजुल नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है ना ऐसा भी संजोग होगी कि ना कि क्वेश्चन मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाती है, समझे। आप पता कहाँ है, आप इंटर पास कीजिए ना, तब पता चलेगा एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आते हैं, इसका वैल्यू पता चलेगा इस क्लास का। अभी लड़कपन होती है। 83वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब है, अब देखिए। इट इज़ टाइम टू प्ले गेम, ठीक है ना, यही समय है गेम खेलने का। तो इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम लिख देंगे, उसके बाद फिर 4 आती है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, गलत है। 4 के बाद ऑब्जेक्ट आएगी, गेम है ऑब्जेक्ट, चूँकि ये तो वर्ब है 2 + V1, तो 4 गेम। उसके बाद 2 + V1 का 2V + V3, तो 2V + V3 होना चाहिए, 2V + V3 नहीं है, गलत होगा। तो 2V + V3 ये है, 2V प्लेट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तो 83 का है। अब देखिए मित्रों 84वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 84वां का देखिए सही जवाब क्या होगा मित्रों। 84वां का जो सही जवाब होगा, पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ब, है ना। पॉजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ब का देखिए पैसिव, आई मेड हिम क्राई, ठीक है ना। देखिए पैसिव वॉइस जो पॉजिटिव वर्ब की होती है ना, देखिए एक्टिव वॉइस में जो मेक होता है, मेक, उसके बाद जो है से टू नहीं आता है, लेकिन जब यही पैसिव वॉइस में जब मेड हो जाती है तो उसके बाद टू फिर पोजीशन लेता है, यही आपको ध्यान देना है। बाकी सिंपल तरीके से आप बनाइए, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या, मेड हिम क्राई, मैंने उससे चिल्लाया, कराई करवाया, मैंने उससे क्या करवाया, करवाया, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं मित्रों, करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो उसमें हम मेक का इस्तेमाल करते हैं, और जब केवल करने वाला मौजूद हो और करवाने वाला ना हो, या करवाने वाला मौजूद हो करने वाला ना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, गेट का इस्तेमाल करते हैं। और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो उसमें मेक का इस्तेमाल कर देते हैं। हाँ दोनों मौजूद है, मैंने उससे चिल्वाया तो मैंने चिल्वाया, तो मैं भी करने वाला हूँ, अति करवाने वाला हूँ, और ही उससे चिल्वाया, तो ये उस, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों मौजूद है, ठीक है। आई मेड हिम, मैंने उससे चिल्वाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों मौजूद है, इसलिए क्या होगा, मेक का इस्तेमाल, तो आप समझ सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको बनाना है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, केवल मेड के साथ टू लगा देना, यही काफ़ी है। तो पास्ट टेंस है तो ही वाज हो जाएगा, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो ही के साथ वाज लगेगा, मेड हो जाएगा, फिर 2 + V1 हो जाएगा अपने, क्योंकि 2 लेता है फिर पोजीशन, 2 लेता है तो वर्ब देखिए, तो 2 कराए या फिर बाई करके फिर आई का मी हो जाएगा, सिंपल तरीका है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड टू कराई बाई मी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इज नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, आई के साथ वाज ही डायरेक्ट नहीं रहेगा, ही यहाँ से आएगा तब होगा। तो आप देख सकते हैं मित्रों 84वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 85वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, इसका आप सही जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब होगा। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे क्या किया, हंसाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आप जल्द से जल्द इसका सही जवाब देंगे, कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों वह हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आज वाला होगा। और मी है ऑब्जेक्ट में, तो ही कैसे सब्जेक्ट होगा, गलत है। तो अब सब्जेक्ट तो होगा मी, क्या आई होगा, आई के साथ वाज लगेगा, आई के साथ वाज लगेगा, फिर मेड करना है, मेड है तो भीतरी। उसके बाद फिर टू फिर पोजीशन लेती है मेड, तो फिर टू फिर पोजीशन दे दी है, ये वर्ब है लाभ, तो वर्ब लाभ V1 देंगे ना। 2 के बाद V3 थोड़े आता है, V1 आता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, टू लाभ, और फिर बाई करके ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सिंपल तरीका है। आप समझ गए होंगे, 85 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। 86वां नंबर, अब देखिए 86वां क्वेश्चन क्या है। सी मेक्स अस डांस, ठीक है ना, वह हमें डांस करवाती है।
वह हमसे डांस करवाती है, नचवाती है यार, वह हमसे डांस करवाती है, नचवाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है मित्रों। आप इसका सही जवाब दीजिएगा कौन सा होगा, ठीक है ना। आप ध्यान दे करके जवाब दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत की गई है, प्रेजेंटेशन आपको दे दी गई है क्वेश्चन का। तो आप देखिए कौन सा सही जवाब होगा। आपको टाइम इसलिए दे देते हैं ताकि आप दिमाग लगाइए, ठीक है ना। उससे होता ऐसा है कि आपको क्वेश्चन याद रह जाती है, ठीक है ना। आपको बनाने की मेथड ही पता चल जाती है, जब नहीं आता है बाद में बताते हैं तो अब देख सकते हैं मित्रों क्या कहा जा रहा है। सी मेक्स अस डांस, वह हमें क्या सिखाती है, डांस, डांस करवाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों कि ऑब्जेक्ट अस है, तो अस का क्या होगा, सब्जेक्ट वी होगा। तो वी सब में दे रखा है भाई, तो गया काम से। उसके बाद देखिए वी के साथ ना वेयर लगता है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहे तब ना वेयर लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एम इज आर में से चुनना पड़ेगा। तो फिर वी के साथ आर लगता है, तो वेयर तो गया काम से। और आर होगा, सही बात है। वाज नहीं लगेगा चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वी के साथ एम नहीं लगता, इसलिए बी ऑप्शन तो यहीं तक में ख़त्म हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसके बाद क्या होगा, भी थ्री में का क्या होगा, मेड हो जाएगा। फिर मेड जानते हैं कि टू प्रीपोजिशन लेता है, टू हो गया। डाइन से वर्ब, डांस हो गया। फिर बाई करके ना सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं 87वां क्वेश्चन क्या है। 87वां क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चन। जब हम छोटा क्वेश्चन कराए उसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी करना जरूरी है। तो आप देखिए इसका सही जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब होगा, है ना। आप लोग तो बहादुर हैं भाई, बहादुर। आप लोग तो कैसे भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, आपके अंदर इतनी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब होगा मित्रों। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चन। शिक्षक ने स्टूडेंट से बहुत सारे प्रश्न करवाए, मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न क्या किए, अभ्यास करवाएं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करवाएं बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों वह हो जाएगा, द स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट है, मैनी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स। प्लूरल है तो वर्ब लगेगा, प्लूरल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ से आएगा। तो दो ऑप्शन है बचा आपको, वेयर। उसके बाद मेड लगेगा, भी थ्री, तो मेड हो गया, मेड हो गया। टू के बाद भी वन होगा, टू के बाद भी वन हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस किसको करवाया, मैनी क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस के बाद बाय द स्टूडेंट्स का है आया, मैनी क्वेश्चंस आना चाहिए, मैनी क्वेश्चंस आया, सी ऑप्शन सही है। फिर बाय करके क्या कर दिया, द टीचर कर दिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना किस स्टेप में हम लोग बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, सबसे पहले इसको अगर हम चयन कर लें तो सही क्वेश्चन अपने आप आ जाता है ना। यह मेथड है आपको जल्द से एग्जाम में क्वेश्चन करने का, ठीक है। इसको एलिमिनेटेड मेथड बोलते हैं। आप सबसे पहले ऑप्शन को आप काटिए, उसके बाद फिर आप सही आंसर की ओर जाइए आप, ठीक है ना। तो आपका जवाब जो होगा बिल्कुल तगड़ा होगा और किसी प्रकार की कोई गलतियाँ भी नहीं होगी उससे, ठीक है। तो अब देखिए 88वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। 87 क्वेश्चन तक था मित्रों, 88वां जो है आगे जो क्वेश्चन नहीं है, ये जो है से आप समझिए कि एक तरह के प्रचार ही आप समझिए। अगर आपके आसपास अगर कोई भाई बहन या जो भी हैं कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही लर्निंग के साथ, रटना नहीं है बल्कि सीखना है, उसके साथ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे विजिट कीजिए। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेज जो चल रही है, स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, स्तंभ क्लासेज का जो बैच टाइम है उसका बैच टाइम है 11 बजे से लेकर के 11 AM से लेकर के लगभग 3 PM तक होती है, ठीक है ना। तो ये 4 PM भी हो सकती है, ठीक है। 4 PM तक हो ही जाती है, टाइम बन ही वहीं पर जाता है, लेकिन एक्चुअल टाइम 11 से 3 PM है, लेकिन 4 तक बच जाती है, ठीक है ना। तो सारा प्रोसेस आपको करवाई जाती है, ठीक है ना। आपके एक से एक शिक्षक आपके पास आएंगे और बतलाएंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ए वी चंद्रा सर के आप नाम सुने होंगे, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में ना इंटरव्यू में केवल ये हम छठे थे, नहीं तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार शानदार भी शिक्षक हैं, ये भी है जो आप जानते हैं कि पिंटू सर हैं। आप भली भांति भले कि किस पोस्ट पर हैं वो आपको ऑफलाइन क्लासेज में आइएगा तो पता चलेगा कि कौन सा सर किस पोस्ट पर है, ठीक है ना। बतलाना सही नहीं ऑनलाइन पर, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार आपके शिक्षक हैं, रीजनिंग मैथ के लिए जो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ठीक है जी, इसके लिए भी है, ठीक है ना। और मैं डेली प्रैक्टिस की ये सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और साइंस जो ही पढ़ाना है मेरे को, और जनरल साइंस जो होती है आमतौर पर,
और जो इंग्लिश जो है से गौतम सर पढ़ाएंगे, आप उनको जानते ही होंगे। ऑफलाइन क्लासेज में क्या एक विषय आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों, ठीक है ना। अब एक बार आप सेटल हो जाइए, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है आपको सिलेक्ट होने से, बशर्ते आपको जैसे कह रहे हैं वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और इस स्तंभ क्लासेज के लिए ज़रूर ही आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आपका परिवार है और विस्तार करना आपका यह काम है, ठीक है। तो जितना आप विस्तार कीजिए, देखिए किस तरह से विस्तार हो रहा है। इस तरह से आपको सब्सक्राइबर कितना तेज करना है, इतना तेज करना है कि पूरी तरह से विस्तार हो जाए, है ना, पूरी तरह से विस्तार हो जाए। देखिए ये स्तंभ क्लासेज किस तरह से, ये पिलर है, टूटनी नहीं चाहिए, है ना, आगे से आगे विकास होते रहनी चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।